हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं कुसुम आपका आपके ही चैनल कुसुम के सपोर्ट टीचिंग में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज हम सीखने वाले हैं इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना। मतलब कि सारी चीज़ें एक साथ सीखेंगे कि इंग्लिश को कैसे पढ़ा जाता है और क्या लिखा जाता है, और इन सब को सीखने के लिए मतलब इंग्लिश को सीखने के लिए सबसे सरल तरीका और आसान तरीका क्या हो सकता है। ठीक है, तो सारी चीज़ें हम बताएंगे। उसके साथ साथ आपको इंग्लिश बुक्स की हर एक इंग्लिश वर्ड की आपको ट्रांसलेशन सिखाऊंगी, मतलब हिंदी सिखाऊंगी, जिससे आपको इंग्लिश आसान लगने लगेगा। ठीक है, तो देरी न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं कि चैप्टर का जो नेम है ये क्या है, द मेरी गो राउंड। ठीक है, तो मेरी आप देख रहे हैं कि MERRY है, और जो वाई है यहाँ पे री हम बोल रहे हैं, तो मतलब बड़ी ई की मात्रा का ये काम कर रहा है। ठीक है, और ये जो बीच में ये है छोटी सी लाइन, इसको बोला था योजक चिन्ह। ठीक है, इसको बोला जाता है योजक चिन्ह, मतलब ये योजक करता है, मतलब जोड़ता है दो वर्ड्स को। अब इसका क्या मतलब है, ये यहाँ पे क्यों लगा है। ठीक है, इसको अगर ऐसे आप समझेंगे या फिर किसी को बताएंगे, तो ये बच्चों को समझाएंगे तो ये उनके लिए बहुत ईजी होता है। ये क्यों यहाँ पे लगाया गया, गो का मतलब होता है जाना, लेकिन इसके बाद भी देखेंगे एक यहाँ पे छोटा सा निशान बना हुआ, एक यहाँ पे भी चिन्ह है। ठीक है, और राउंड मतलब होता है गोला, लेकिन ये दो वर्ड्स और मतलब तीन वर्ड्स एक ही वर्ड हैं। ठीक है, क्या है, एक ही वर्ड है, इसलिए यहाँ पे योजक चिन्ह लगाया हुआ है। इसको बोलते हैं योजक चिन्ह, मतलब वर्डों को जोड़ता है। इसका मतलब है कि सभी तीनों के तीनों एक ही वर्ड हैं। और इसकी हिंदी क्या होती है, हिंडोला, चंद्रकोला या हिंडोला बोलते हैं। देखिए मैं आपको इधर दिखा देती हूँ कि इसी को बोला जाता है हिंडोला, चंद्रकोला। जैसे जब मेले में बच्चे जाते हैं तो इस तरह से गोला सा रहता है, और उस पर देखिए ये छतरी की तरह है, गोला सा, इसी को बोलते हैं हिंडोला। इसमें घोड़ा हाथी सब हैं, इसी पे बच्चे बैठे हुए हैं, इसी को बोला जाता है हिंडोला। और इसको इंग्लिश में बोला जाता है, हिंदी में हिंडोला और इंग्लिश में बोला जाता है द मेरी गो राउंड। आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है मैरी गो राउंड। ठीक है, तो मैरी गो राउंड को हिंदी में बोलते हैं हिंडोला और इंग्लिश में बोलते हैं मैरी गो राउंड। गो मतलब जाना, राउंड मतलब गोला। ठीक है, मैरी गो राउंड मतलब हिंडोला या चंद्रकोला, इसी को बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें लिखा क्या हुआ है, वो कहानी को हम पढ़ते हैं। ठीक है, द एनिमल्स, यहाँ पे द नहीं होगा, ये दी। ठीक है, इस वाले को हम द पढ़ें, क्योंकि यहाँ का ये जो मेरी है, मेरी का पहला जो लेटर है वो एम है, कॉन्सोनेंट है। ठीक है, कॉन्सोनेंट लेटर, लेकिन यहाँ पे दी पढ़ेंगे, क्योंकि दी के बाद वाला जो जस्ट ये वर्ड्स है, और इसका जो पहला लेटर है वो ए है, और ए ये वॉवेल है इंग्लिश लेटर का, इसलिए इसको पढ़ेंगे दी। ठीक है, तो ये होता है द और दी में अंतर। कहाँ पे द पढ़ते हैं, कहाँ पे दी पढ़ते हैं, तो द वहाँ पे पढ़ते हैं जहाँ पे उसके बाद वाला जस्ट बाद वाला वर्ड्स हो और उसका पहला लेटर कॉन्सोनेंट हो, और दी वहाँ पे पढ़ते हैं जिसके बाद वाला पहला लेटर, अगर पहला वर्ड्स जो है वो उसका वो पहले वर्ड्स का उसके जस्ट बाद वाले वर्ड्स का, जैसे ये है उसके जस्ट वाले बाद का ये वर्ड्स है, और इस वर्ड का पहला लेटर अगर ए है। ठीक है, इसमें देखिए इस वर्ड का द के पहले बाद का, द के तुरंत बाद है मेरी, और मेरी का पहला लेटर एम है, ये कॉन्सोनेंट है। लेकिन इस द के बाद का ये वर्ड है, इसको द नहीं द पढ़ेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, इसको दी पढ़ना है, दी एनिमल्स, क्योंकि इसका जो पहला लेटर है अगर AEIOU में से कोई भी आया रहेगा इस जगह पे, तो इसको हम दी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये इसका नियम होता है। दी एनिमल्स गो राउंड 2 by 2। तो जानवर, दी एनिमल्स मतलब होते हैं कि जानवर, एनिमल मतलब जानवर, लेकिन यहाँ पे एस लगा हुआ, ये प्लूरल्स है, तो मतलब इसका होगा कि जानवर। ठीक है, गो मतलब जाते हैं, राउंड मतलब चक्कर लगाते हैं। ठीक है, 2 by 2 मतलब दो दो चक्कर लगाते हैं। ठीक है, दो दो करके, 2 by 2 मतलब दो दो करके चक्कर लगाते हैं। ठीक है, 2 by 2 का मतलब होता है दो दो करके। ठीक है, हॉर्सेज, हॉर्सेज मतलब होता है कि घोड़े। एलिफेंट, एलिफेंट मतलब होता है कि हाथी। कंगारू, ठीक है, हाथी कंगारू, कंगारू भी। जस्ट लिसन टू द चिल्ड्रन शाउट, जस्ट लिसन मतलब होता है कि बस, जस्ट मतलब बस भी होता है, लिसन मतलब सुनो, टू द चिल्ड्रन
चिल्ड्रन मतलब बच्चों की, शाउट मतलब क्या कहते हैं, चीख या आवाज़, ठीक है। शोर को सुनो, चीख, शाउट मतलब चिल्लाना होता है। तो शोर को सुनो, चीख को सुनो, किसको, बस बच्चे की चीख को आप सुनो। जैसे कि वो जब हिंडोले में बैठते हैं, कहीं पे भी अगर झूले में बैठते हैं तो बच्चे चिल्लाने लगते हैं और शोर करने लगते हैं, चीखने लगते हैं, ठीक है। एज जैसे दे राइड द राउंड अबाउट, जैसे वे गोल चक्कर पर सवारी करते हैं, ठीक है। जैसे दे मतलब वे, राइड मतलब सवारी करते हैं, राउंड मतलब गोल, ठीक है। अबाउट, देखिए ये राउंड अबाउट दोनों एक ही वर्ड्स है, तो इसका होता है गोल चक्कर पर सवारी करना, ठीक है। गोल चक्कर पर जैसे ही वो सवारी करते हैं तो आप उनकी क्या है कि चीख को सुनिए, आवाज़ को सुनिए, ठीक है। जोर से वो बोलते हैं, जोर से, जल्दी जल्दी, और चलाओ, और चलाओ, ऐसा वो लोग बोलते हैं। द व्हील, द व्हील, व्हील का मतलब होता है कि जो चक्का है, चक्र है, ठीक है। तो जो पहिया है, व्हील मतलब पहिया भी होता है। ईच, मूविंग, मूविंग मतलब होता है कि घूम रहा है, ठीक है। फास्टर, फास्ट का मतलब होता है तेज, लेकिन यहाँ पे ER लगा हुआ है। फास्ट मतलब होता है कि तेज, फास्टर हो मतलब तेज, तेजी से घूम रहा है। नाउ मतलब अब, तो ये जो चक्र है, जो चक्का है, वो पहिया है, वो अब तेजी से घूम रहा है। माँ एंड पा आर स्पाइनिंग बाई, माँ और पापा आर स्माइलिंग मतलब जो, अगर आप ट्रेन में भी बैठे हैं तो आपको बाहर का जो पेड़ वगैरह लगेगा कि वो भाग रहा है, लेकिन अगर जैसे आप झूले में बैठे हैं और आप झूल रहे हैं, लेकिन आपको जो सामने खड़ा हुआ व्यक्ति रहेगा तो वो ऐसा लगेगा कि वो घूम रहे हैं, ठीक है। जबकि आप घूम रहे हैं लेकिन वो घूम रहे हैं, ऐसा होता है। ये रिफ्लेक्शन साइंस वगैरह, तो ठीक है। माँ और पापा आर मतलब है स्पाइनिंग मतलब घूम रहे हैं, कि मतलब कि जो बच्चे बैठे हैं उनके जो माँ पापा हैं वो ऐसा लग रहा है कि वो घूम रहे हैं। वी कैन सी देयर फेस फ्लाई, तो अब देखिए कि वी कैन सी, वी मतलब हम, कैन मतलब सकते हैं, सी मतलब देख सकते हैं, देयर मतलब उनके, फेस मतलब चेहरे को, फ्लाई, फ्लाई मतलब होता है कि उड़ना, मतलब कि जैसे जब हम बोलते हैं ना कि उनके चेहरे पे हवाइयाँ उड़ गए, तो ये है कि हम उनके चेहरे को उड़ते हुए देख रहे हैं, उनके चेहरे पे हवाइयाँ उड़ते हुए देख रहे हैं, मतलब वो डर रहे हैं। कि जैसे हम बच्चे तेज तेज झूला में झूल रहे हैं और वो अपने माँ पापा को देख रहे हैं, उनके वो डर रहे हैं और उनके चेहरे से हवाइयाँ उड़ रही हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये कहानी है। उसके आगे की जो कहानी है वो हम देखते हैं कि होल्ड ऑन टाइट, होल्ड मतलब होता है पकड़ो, ऑन, टाइट मतलब कस के, ठीक है, एकदम मजबूती से, ट्रस्ट, ठीक है, एकदम कहते हैं कि कस के पकड़ो, ठीक है, कस के पकड़ो। आवर हॉर्सेज स्लाइड, आवर मतलब जो हमारा है, स्लाइड, ठीक है, हॉर्सेज मतलब जो हमारे घोड़े हैं और हवा में एक स्लाइड में सरकते हैं, ठीक है। स्लाइड मतलब होता है जो सरकना, जैसे ऐसे सीढ़ी वाला बना हुआ था, ऊपर चढ़ना रहता है, फिर उसके बाद ऐसे सरक के आता है, तो जो उनके घोड़े हैं वो स्लाइड में सरक रहे हैं। इनटू द एयर, हवा में स्लाइड में सरक रहे हैं। इन अ जेंटल ग्लाइड, इन अ जेंटल ग्लाइड का मतलब होता है, जेंटल मतलब होता है एक सौम्य, ठीक है, एक सौम्य ग्लाइड में और हवा में उनके घोड़े सरकते हैं। अप अप, ऊपर ऊपर, वी गो, ठीक है, ऊपर ऊपर हम चलते हैं, वी गो मतलब हम चलते हैं। एज लाइट एज ब्रीज, जैसे क्या कहते हैं कि लाइट प्रकाश होता है, एज ब्रीज और हवाएं चलती हैं, ठीक है। तो सोरिंग हाई अबव द ट्री, सोरिंग मतलब होता है कि शोर शराबा, हाई मतलब ऊपर, अबव द ट्री मतलब कि जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ों के बहुत ऊपर उड़ते हुए, ठीक है। तो हम हवा की तरह हल्के से पेड़ों के ऊपर उड़ते हुए हम चलते हैं। कहाँ पे, हवा, ऐसा लगता है जब वो झूले पे झूल रहे हैं तो ऐसा लगता है कि वो पेड़ के ऊपर सोरिंग हाई और शोर करते हुए, थोड़े से जैसे प्रकाश होता है, ब्रिज जैसे मतलब हवाएं चलती हैं, वे ऊपर ऊपर ऐसा लग रहा है कि वो झूले में बैठे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि वो ऐसे चल रहा है, ठीक है, पेड़ के ऊपर ऊपर और एकदम ऊंची आवाज़ में शोर करते हुए चल रहे हैं। नो वन ब्रीद, नो वन मतलब कोई भी, ब्रीद, ब्रीद का मतलब होता है सांस नहीं ले रहा है या सांस नहीं ले पा रहा है। जैसे जब झूला चलता है तो ज़्यादा सांस नहीं ले पाते हैं, तो मतलब क्या होता है कि कोई सांस नहीं ले रहा है। देयर्स नो नॉट अ साउंड, और क्या होता है कि कोई आवाज़ नहीं है,
ठीक है, ऊपर जैसे कि अब आप नीचे हैं तो ठीक है, लेकिन नीचे सोच तरह पे सारी कुछ होती रहती हैं, लेकिन जब ऊपर आप जाएंगे तो वहाँ पे कोई साउंड नहीं है, कोई सांस नहीं ले रहा। वी आर इन ड्रीम एबव द ग्राउंड। वी आर, ये जो वी आर है, देखिए सॉरी मैंने आपको ये एक चीज़ और बताना भूल गए थे, तो मैं बता दूं पहले कि सी के बाद ए ओ यू हो तो उसको क पढ़ते हैं, एल हो आर हो तो उसको क पढ़ते हैं, और शी के बाद अगर ये हो तो उसको श पढ़ते हैं। तो ये सी के बाद ये है कैन पढ़ते हैं, एफ ए सी ई। सी के बाद ये है तो इसको फेस पढ़ते हैं, ठीक है, फेसेज। और हाँ, एक वर्ड और है टाइट, ठीक है। देखिए टी के पहले मैंने बताया है कि जितनी बार अगर जी एच आएगा तो उसको साइलेंट रखा जाता है, वो नहीं पढ़ा जाता है। टाइट मतलब होता है पकड़ना, लेकिन यहाँ पे देखिए इसको टाइट पढ़ते हैं। और ये देखिए इस लाइट में भी टी के पहले जी एच है तो इसको भी ये साइलेंट है यहाँ पे, तो इसको ये है इसका इंग्लिश पढ़ने का रूल्स नियम, तो इसको लाइट पढ़ते हैं। लाइट मतलब प्रकाश होता है, लेकिन ये जी एच इसमें साइलेंट रहता है, ठीक है। वी आर को पढ़ने हम जा रहे थे इसलिए मुझे याद आया, तो मैं सारी चीज़ें अभी बता दी क्योंकि मैं भूल गई थी। तो वी मतलब हम, आर मतलब ये आर जो है ये शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। आर जो है ये वी और आर दो वर्ड्स हैं, इन दो वर्ड्सों का शॉर्ट फॉर्म जोड़ के बनाया गया है वियर, ठीक है, वेयर। तो ये एपोस्ट्रॉफी से ए को छुपा दिया गया है तो इसको बोलते हैं वेयर। इन अ ड्रीम एबव द ग्राउंड। वी आर का मतलब होता है हम हैं, इन मतलब में, अ ड्रीम एक सपने में है, एबव द ग्राउंड जमीन के ऊपर सपने में है। वर्लिंग इन द स्काई सो फास्ट। यहाँ पे जो वर्लिंग है, डब्ल्यू के बाद अगर यश आता है तो एच हमेशा ही साइलेंट रहता है। ये ध्यान देने वाली चीज़ है कि जहाँ पे भी यश आए तो वो आपको साइलेंट रखना है, वो साइलेंट रहता ही है, ठीक है। तो इन द स्काई मतलब आकाश में, शो फास्ट इतना तेज़ी से हम क्या कर रहे हैं कि आकाश में इतना तेज़ी से वर्लिंग कर रहे हैं, मतलब चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। हम आकाश में एकदम तेज़ी से चक्कर लगा रहे हैं और हम सपने में ज़मीन के ऊपर हैं। ओह अरे, हाउ वी लॉन्ग फॉर दिस टू लॉस्ट। ओह हम कितने लंबे समय तक इसके ओह अरे, हाउ मतलब हम, हाउ मतलब कितने, वी मतलब हम, लॉन्ग मतलब लंबे, फॉर दिस टू लॉस्ट मतलब हम इस यहाँ मतलब इस झूले पर हम कितने लंबे समय तक बने रहने के रहना चाहते हैं, ठीक है। तो रहने की कामना करते हैं, मतलब कि जब बच्चे झूला पे बैठ जाते हैं तो उनको उतरने का नहीं मन करता है, वो सोचते हैं कि हम कितना झूल लें, ठीक है। तो वो ये बच्चे वही कह रहे हैं कि हाउ वी लॉन्ग फॉर दिस टू लॉस्ट। हाउ मतलब हाउ वी लॉन्ग कितने समय तक, फॉर दिस इस पर हम रहने की कामना करते हैं। देन तब इट्स ओवर, देन तब इट्स ओवर यह ख़त्म हो जाता है, ठीक है। फिर देन मतलब तब, इट्स इट, देखिए ये इट्स और इज जो है ये दो वर्ड होते हैं, दो, एक ईट होता है और एक इज होता है, लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म एपोस्ट्रॉफी लगा के बनाया गया है, इसको जोड़ दिया जाता है, इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं। दो वर्ड्स को जोड़ के बनाया जाता है तो उसको बोलते हैं इट्स। देन मतलब तब इट्स ओवर, मतलब ये ओवर, इट्स ओवर का मतलब होता है कि क्या कहते हैं कि ख़त्म हो जाता है, ठीक है, यह ख़त्म हो जाता है। एंड और वी स्लोली, और हम क्या करते हैं धीरे धीरे चलने लगते हैं, ठीक है, और हम धीरे से चलते हैं। बैक टू वेयर वी वेयर बिलो, और उसके बाद वापस वहीं जहाँ हम नीचे थे, ठीक है। बैक मतलब वापस, वेयर मतलब जहाँ, वी मतलब वे, वेयर मतलब थे, बिलो मतलब नीचे, नीचे जहाँ हम थे वापस हम आ जाते हैं। बट लेकिन आई कीप सिटिंग, लेकिन हम क्या करते हैं कि बैठे रहते हैं। आई कीप का मतलब होता है कि रहते हैं, बैठे रहते हैं। आई कीप सीटिंग हम बैठे रहते हैं। एज इफ मानो कि आई एम टाइड, जैसे कि हम उसमें बंधे हुए हैं। प्लीज़ लेट मी हैव अनदर राइड, तो प्लीज़ लेट मी हैव, प्लीज़ मतलब कृपया, लेट मी मुझे, हैव अनदर राइड तो और एक सवारी करने दें, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि प्लीज़ लेट मी हैव अनदर राइड, मुझे एक और सवारी करने दें, मुझे और चलाएं। तो वो जो बच्चे हैं वो ऐसा बोलते हैं, मतलब वो कहानी इन्हीं पे है। तो उन्होंने इतना मज़े लिए ये सारी चीज़ें उन्हें बताई, होप आपको समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जैसे कि आप लोगों को अगर किसी भी वीडियो का, किसी भी बुक का, चैप्टर का आपको अगर हिंदी ट्रांसलेशन चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन ज़रूर बताएं कि हमें इस
बुक का इस चैप्टर का हमें हिंदी ट्रांसलेशन दीजिए तो मैं करके आपको दूँगी। थैंक यू।